डॉलर चाहिए तो पहले लगान दो, सस्ता भूल जाओ, सब महंगा करो। अवाम महंगाई के नए तूफान को वेलकम करने के लिए हो जाएं तैयार। आईएमएफ से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त लेने के लिए हुकूमत आज मिनी बजट ला रही है। 170 अरब से ज्यादा मालियत के बजट में मुख्तलिफ अशिया पर जीएसटी 17 से 18% किया जा रहा है। आपको बता दें कि सिगरेट अब होठों के साथ साथ खून भी जलाएगी। एक सिगरेट पर टैक्स 6.5 से बढ़ाकर 16.5 रुपए कर दिया गया है। आपको पता है गैस और बिजली की कीमतों में तो पहले ही होशरुबा इजाफा किया जा चुका है। वजीर खजाना इसहाक डार आज ज़िमनी फाइनेंस बिल कौमी असेंबली में पेश करने जा रहे हैं। रजब के महीने में मिनी बजट का ट्रेलर किया गजब दिखाएगा और फिर रमजान आएगा तो उसमें क्या होगा, इसी पर तमाम तर तफसीलात हम लेने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से भी। लेकिन अभी अपने नाजरीन को हम ये बता दें कि डॉलर चाहिए तो पहले लगान दो, सस्ता भूल जाओ, सब महंगा करो। IMF ने सबसे पहली शर्त तो ये रखी थी कि डॉलर को आज़ाद छोड़ दो। डॉलर को आज़ाद छोड़ा गया तो मुल्क में महंगाई का जो तूफान आया वो सबने देखा है। और अब आज जो मिनी बजट पेश करने जा रहे हैं उस पर भी क्या कुछ होने जा रहा है बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। शकील, ये जो हमने तमाम तर बातें आवाम को बताई हैं तो अभी से डरा रही हैं, क्या होने जा रहा है आगे? देखिए, IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले हुकूमत एक और पेश की शर्त पूरी करने जा रही है और आज अहम दिन है क्योंकि 170 अरब रुपए से जायद के टैक्स मैयर्स हुकूमत लेने जा रही है और उसके लिए सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पार्लियामेंट के अंदर पेश करेंगे। और इसके अंदर काफ़ी इन्फ्लेशनरी मेयर्स हैं क्योंकि कुछ अच्छे स्टेप्स भी हैं, लेकिन GST 17 से 18% करने से सैकड़ों अशिया महंगी हो सकती हैं क्योंकि आप माचिस खरीदें या होटल में खाना खाएं आपको GST देना पड़ता है और उसका रेट बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि सिगरेट्स के ऊपर टैक्स हुकूमत बढ़ाने जा रही है। पहली बार है कि इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ाया जा रहा है, तकरीबन 3.5 से 10.5 रुपये और फी स्टिक सिगरेट पर जो है टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। दूसरी अहम चीज़ है कि जो ड्रिंक्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, उनके ऊपर भी टैक्स में इजाफा होने जा रहा है। तो इसका ट्रेंड जो है हो सकता है कम हो, लोग कम इस्तेमाल करना शुरू करें, सेहत के लिए भी मुज़र है। लेकिन साथ साथ ये है कि आज 15 तारीख है और हुकूमत आज पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा कर सकती है क्योंकि IMF के साथ ये तय हो चुका है कि 10 रुपये और फी लीटर लेवी में मजीद इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा फ़ज़ाई सफ़र जो लोग करते हैं उनको मुश्किल होगी क्योंकि हुकूमत फ़ज़ाई टिकट्स पर भी टैक्स बढ़ाने जा रही है और साथ साथ जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी बैंक ट्रांजेक्शन पर भी टैक्स लग सकता है। तो ये वो तमाम मैयर्स हैं 170 अरब रुपये से ज़्यादा जिनसे इन्फ्लेशन होगी। पहले ही मुल्क में 28% इन्फ्लेशन हो चुकी है और अगर रूरल एरियाज का जिक्र करें तो वहाँ पे 32% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो महंगाई आने वाले दिनों में 35% से भी बढ़ सकती है। लेकिन अहम बात यह है कि इस पेशगी इक़दाम के बावजूद IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए अभी कुछ मजीद चीज़ें बाकी हैं। मेमोरेंडम फॉर इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का मसवदा जो है उस पर अभी एग्रीमेंट होना है पाकिस्तान और IMF का, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। हुकूमत की कोशिश है कि इसी हफ्ते ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करके IMF के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाए जिसके बाद IMF के बोर्ड मीटिंग होगी। लेकिन अगर इसमें थोड़ी ताखीर हुई तो ये मामला अगले हफ्ते भी जा सकता है। लेकिन आज का दिन अहम है, आज ले होगा बिल, उसके बाद इस पर बहस होगी और उसके बाद अप्रूवल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि IMF के साथ जल्द अज जल्द एग्रीमेंट करें ताकि 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त पाकिस्तान को मिले और बाकी दोस्त ममालिक से भी 5 अरब डॉलर के करीब जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो पाकिस्तान को हासिल हो। ठीक है, इस हवाले से आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया शकील। और बड़ा जिगर मारा है मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीरों ने जो मुल्क की माशी हालत को देखते हुए कौमी जज्बे के तहत अब बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। 1 दर्जन वफाकी वज़रा और 3 वज़राए ममलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दरख्वास्त की तो वज़ीर आज़म भी खुश हो गए। मुल्क की तारीख में पहली मिसाल है कि इतनी बड़ी तादाद में काबीना के अरकान बिला मुआवजा काम करेंगे। तो आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। नून लीग के वफाकी वज़रा बगैर तनख्वाह के काम करेंगे और अवाम की फिक्र में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अहम हिदायत जारी कर दी हैं। कहा है गरीब तबके पर कम से कम बोझ डाला जाए, रोज़मर्रा इस्तेमाल के अशिया पर इजाफी टैक्स ना लगाया जाए। काबीना इजलास के दौरान वजीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का किफ़ायत शारी पैकेज तैयारी के आखिरी मराहिल में है, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। जैसे ही सादगी और किफ़ायत शारी का पैकेज आएगा उस पर अमल करना काबीना के तमाम अरकान और हुकूमती एहलकारों पर लाजिम हो जाएगा।
और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को हिदायत कर दी है कि पंजाब में इलेक्शन कराने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल किया जाए। अदालत उज़्मा ने तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ अराकीन की अपीलें खारिज कर दी हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि अदालत उज़्मा ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन की अपीलें खारिज कर दी हैं। इसी केस की समाअत में इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ से क्या मुकालमा हुआ, जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा। देखिए, मुनहरिफ अरकान की अपीलें गैर मौसूल होने पर खारिज कर दी है अदालत ने, क्योंकि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, इसलिए उनको अगर डीचिट करने का हुक्म वापस भी ले लिया जाता अदालत की जानिब से, तब भी वो बहाल नहीं हो सकते थे क्योंकि असम्बली तहलील हो चुकी थी। इसी दौरान डीजी लॉ इलेक्शन के जो है इलेक्शन कमीशन के वो वहाँ मौजूद थे। उन्हें रोस्टम पर बुला के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कोई हुक्म दिया गया पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से। तो उन्होंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर पंजाब के साथ कल भी एक मुशावरती मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स अभी तक मौसूल नहीं हुए, लेकिन इतलात हमें ये है कि गवर्नर पंजाब कानूनी चाराजोई का जो है इरादा रखते हैं। इस पर जस्टिस आयशा मलिक जानिब से कहा गया कि आइन में कहाँ लिखा है कि गवर्नर पंजाब से इलेक्शन कमीशन की मुशावरत लाजमी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अगर आपको इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है तो उसके ऊपर अमल करें। जिस पर जस्टिस अतर मिनला ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने गालिबन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गवर्नर की मुशावरत से तारीख तय करने का कहा है, इसलिए मुशावरत हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है उसके ऊपर मेनोवन जाके अमल किया जाए। ये वो तमाम मुकालमा है जो आज हुआ डीजी इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। अभी इलेक्शन कमीशन के पास अपील दायर करने का हक मौजूद है। आप आवाम को गुमराह क्यों कर रहे हैं? पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट दरखास्त गुजार पर बरहम। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि फैसला दे चुके हैं, इसका मजाक ना बनाया जाए, इंतजार करें वरना आपकी दरखास्त जुर्माने के साथ वापस कर दूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और अभी आपको ये बताएं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं मर्जी होगी तो आइन पर अमल दरामद होगा, मर्जी नहीं होगी तो अमल दरामद नहीं होगा। हम कोई नॉर्थ कोरिया या बर्मा में नहीं हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइन के ऊपर मर्जी है तो अमल दरामद होगा, मर्जी नहीं है तो अमल दरामद नहीं होगा। ये हम कोई नॉर्थ कोरिया या बर्मा नहीं, लेकिन हमें बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो सकता तो फिर इससे बेहतर है कि हुक्म जारी ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि बलजाती इलेक्शन करवाए जाए 48 घंटों में, आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। मुझे लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने 3 दफ़ा ऑर्डर किया पेश किया जाए। एक SHO DSP ने जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको जूते की नोक के ऊपर रखा। आज जो हमारी कंटेम्प्ट कोर्ट का केस है, इसमें जो जज साहब ने उस कंटेम्प्ट को पेंडिंग कर दिया है इलेक्शन कमीशन के फैसले तक, और उनको ये नोटिस जारी किया है कि वो अपने इस बारे में एक हतमी जवाब अदालत के अंदर पेश करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने के केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI वकील का लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना और 100 मोटो लेने का एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। अरकान ने करार दिया कि हाई कोर्ट ने केस चलाने से नहीं रोका, कमीशन ने अज खुद नोटिस लिया, ना ही ऐसा कोई इख्तियार है। दौरान समाअत मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हुक्म इम्तना तो नाअहली के डिक्लेरेशन देने की हद तक लग रहा है। दरख्वास्त आती है तो आप लोग हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं। स्टे ऑर्डर के बाद हमारा काम सिर्फ आना, बैठना और जाना रह गया है। PTI वकील के दलाइल पर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि दरख्वास्त गुजार को भी नोटिस कर रहे हैं कि वो केस में दिलचस्पी रखता है या नहीं। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम $1-2 के लिए IMF का इंतजार कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने की जरूरत है। गवर्नर सिंध ने कहा कि आम इंतखाबात वक्त पर ही होने चाहिए, अदालती अहकामात पर भी आइन की रूह से अमल करना होगा। जो माशी सूरत हाल है दुनिया में, तरक्की कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आज भी हम $1-2 बिलियन के लिए IMF का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, ये सियासत का वक्त तो है नहीं। हम सबको मिलजुल कर, जितने भी सियासी जमातें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के इस्तेहकाम का सोचें। हर वो आइनी हुक्म जो अदालतें देती हैं, या इलेक्शन कमीशन और या आइन में उसका जो तरीक़ेकार दर्ज है, उस पर अमल होना चाहिए।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वजीर खारजा ने एटॉमिक एनर्जी को सेहत, ज़राअत, सनत और बिजली के शोबे में इस्तेमाल पर जोर दिया है। डीजी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियतों को सराहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कुछ मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। आपको बताएं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पहुंचे हैं। उन्होंने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तो नाज़रीन, 1 और 2 रन से जीत और हार का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां सीजन इब्तिदा से ही सनसनीखेज बन गया। आज मुल्तान सुल्तान्स जख्मी शेर की तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स पर झपटेंगे। मुकाबला होगा रिजवान की सुल्तान्स का सरफराज के ग्लैडिएटर्स से। सुल्तान्स के सिपहसालार मोहम्मद रिजवान ने पहले मैच में 50 बनाकर खतरे की घंटी बजा दी है। मिडिल ऑर्डर में सुल्तान्स के पास खुशदिल शाह, डेविड मिलर और पोलार्ड जैसे बड़े बड़े हिटर्स हैं। लेग स्पिनर सामा मीर ने खबरदार कर दिया, अगले मैचेस में गलतियां नहीं दोहराएंगे। ग्लैडिएटर्स ने भी भरपूर प्रैक्टिस की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के अलग अलग सेशंस हुए। हफीज ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान अब तक 9 मैचेस हुए हैं। सुल्तान्स ने 5 और ग्लैडिएटर्स ने 4 में कामयाबी हासिल की है। और अभी आपको बताएं कि पीएसएल के दूसरे मैच से कबल मुल्तान सुल्तान्स की कुछ मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर शाहनवाज हानी और जनूबी अफ्रीका के वैन पार्नेल इंजरी के सबब इवेंट से बाहर हो गए हैं। मोहम्मद इलियास और वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रेथवेट स्क्वाड में शामिल कर लिए गए हैं। मोहम्मद हफीज ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी के लिए तैयार हैं, जबकि उमर अकमल ने भी टीम को जितवाने का हदफ बना लिया है। कोयटा के गैर मुल्की खिलाड़ी मुल्तान पहुंच गए और मुल्तान में पीएसएल का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। आज के मैच में मुल्तान सुल्तान्स की जीत के लिए बच्चे भी मैदान में आ गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। जी मोहसिन, बताइएगा क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, पीएसएल का जुनून, जोश और वलवला आसमान को छू रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान में स्कूल में, जहाँ पे छोटे बच्चे भी किसी से कम नहीं है। मुल्तान सुल्तान्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स के मुकाबला होगा। इसकी तमाम तैयारियां मुल्तान के शहरों ने मुकम्मल कर ली। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपने चेहरे पर मुल्तान सुल्तान्स का जो मास्क स्टिकर है वो भी लगा लिए और दुआ कर रहे हैं कि आज के मैच में मुल्तान सुल्तान कामयाबी हासिल करेगा। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा ये बता दो, आज का मुल्तान का मैच है, टिकट आपके पास है, मैच देखने जा रहे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं होप करता हूँ कि मुल्तान अच्छा खेले और एंड तक लड़ता रहे और अच्छा खेले और मैच जीत जाए और फाइनल तक पहुंचे और ऐसे ही खेलता रहे और फाइनल तक पहुंच गए, ट्रॉफी हमारे पास ले आए। बेटा आप भी यहाँ पे तैयारी की हुई है आपने, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान जीतेगा। हम दुआ कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान जीते। हमने टिकट्स ले ली हैं और हम लोग पुरजोश है कि हम मुल्तान सुल्तान का मैच जीतें। तमाम बच्चे पुरजोश है। यहाँ पे क्रिकेट मैच भी खेला जा रहा है। तमाम बच्चे इस टाइम ये स्कूल के बाद अब स्टेडियम जाएंगे, वहाँ बैठ के मैच भी देखेंगे और फिर मुल्तान सुल्तान्स की टीम को सपोर्ट भी करेंगे। उनका यही कहना है कि आज का मैच है मुल्तान सुल्तान लाजमी जीतेगा। खुशामदीद। आपको बताएं कि हल्का बंदियों के मामले पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। नासिर शाह की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द आज शाम 5 बजे एमक्यूएम मरकज जाएगा। मजीद जानते हैं समा के ब्यूरो चीफ असलम खान साहब से। असलम खान साहब, बताइएगा इस इजलास में कौन कौन शिरकत करा, एजेंडा क्या है? देखिए, अभी राब्ता कमेटी का इजलास पहले तलब किया गया आज शाम 4 बजे। मुस्तफा कमाल राब्ता कमेटी को बलजाती हुकूमतों के हवाले से जो माजी में बिल पास किए गए उस पर ब्रीफिंग देंगे। राब्ता कमेटी हल्का बंदियों और बलजाती इख्तियारात के हवाले से नई और मौसर एहतजाजी हिकमत अमली अब मुरतब देगी। वफाकी हुकूमत से होने वाले मुआहदे का भी जायजा लिया जाएगा। इसी दौरान ये एक ब्रेक थ्रू हुआ है कि नासिर शाह, वजीर बल्दियात आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का पैगाम राब्ता कमेटी तक अब पहुंचाएंगे और एमक्यूएम जरा के दावा की पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों पर एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबात मानने को तैयार हो गई है। एमक्यूएम जरा इस वक्त दावा कर रहे हैं। कराची और हैदराबाद में हल्का बंदियों पर जो एतराजात हैं उन्हें दूर करके नई यूएन कौंसलों के इजाफे के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। ब्यूरो चीफ असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। और अब बात अंडों की, जो शहरियों की जेब पर भारी पड़ने लगे। सर्दियां तो जा रही हैं लेकिन अंडों की कीमतें नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। कराची में फी दर्जन अंडे 300 से 350 रुपए पर पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट में। अंडे प्रोटीन और विटामिन डी का सस्ता तरीन जरिया हैं, लेकिन इनकी बढ़ती कीमतों ने इसे भी लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है। गर्मियों के आगाज के बावजूद कराची की होलसेल मार्केट में अंडे 270 रुपए जबकि रिटेल में 300 से 350 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल भी शहरियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। महंगे हो चुके, 300 सवा 300 रुपए दर्जन हो गए हैं।
अब गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या खाए, अंडे भी ना खाए तो क्या खाए। मेरे घर में रोजाना 6 अंडे इस्तेमाल होते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 अंडे लेके जाते हैं, उसको आधा आधा कर देते हैं। अंडे शुरू से सर्दियाँ जब से शुरू हुई, जब से महंगे ही हैं, सस्ते नहीं है। गली में 27 का एक अंडा दे रहे हैं, यहाँ से 250-300 रुपए के दर्जन है। ताजिरों ने महंगे अंडों की वजह मुर्गी की फीड को करार दिया है, जिसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है। अंडे सिर्फ महंगा बिकेगा, फीड की बोरी अभी 7,000 की फीड की बोरी है, अंडे की पेटी 9,000 रुपये पे गई है। जब फीड नहीं सस्ती होगी तो अंडे कैसे सस्ते होंगे। अंडे भी गर्मियों में भी 200 से कम नहीं होंगे, क्योंकि फीड की बोरी बहुत महंगी है। ये जो कंटेनर खड़े हुए हैं भेज नहीं रहे, सोयाबीन फंसी हुई है, लोगों को फंसे हुए अभी तक। वो पैसे लेके जाते हैं, फीड वाले पैसा दे के जाते हैं, माल नहीं मिलता। मुर्गी कुछ खाएगी तो देगी ना। अंडे का कारोबार करने वालों ने खबरदार किया है कि अगर मुर्गी की फीड सस्ती न हुई तो गर्मियों में भी अंडे सर्दियों वाली कीमतों में फरोख्त होंगे। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और मसला सिर्फ फीड का नहीं है, सोयाबीन तो आ गया है, मगर पोल्ट्री इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और वैक्सीन ना मिलने से चूजे के वजन में 20% तक कमी आ गई है। फैसलाबाद में 50% तक शेड्स बंद हो गए हैं। नईम कैसर रिपोर्ट करेंगे। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। ये सूरत हाल है फैसलाबाद के पोल्ट्री फार्मर सद्दाम अली की, जिसे सोयाबीन तो मिल गया मगर अद्वियात और वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस चूजे के वजन में 20% तक कमी ने इसकी परेशानी मजीद बढ़ा दी है। फीड में सोयाबीन नहीं है और पहले जो चूजे का वज़न आता था 35 से 40 दिन के दरमियान वो आता था 1900 ग्राम 2 किलो के एवरेज का, अब 1600 ग्राम का, 1700 ग्राम का। और ये जो रेट है इसमें भी हमें लॉस आ रही है। 100 रुपये में बिकने वाली सोयाबीन भी ब्लैक में 425 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है, जिससे अंडे के साइज और पैदावार में भी कमी आई है और 50% शेड बंद पड़े हैं। हैचरी वाले जो हैं वो लोग काम छोड़ गए, ब्रीडर धड़ाधड़ लोगों ने बेच दिया है। इसमें 1.5 मिलियन फैमिलीज का रोजगार है, आधे से ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए हैं और उनकी फैमिलीज का रोजगार बंद हो गया। माहरीन हैवानात के मुताबिक पोल्ट्री की अद्वियात और वैक्सीन के हवाले से फौरी इक़दामात ना उठाए गए तो चिकन पर बीमारियां भी हमला कर सकती हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ नईम कैसर, समा, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएंगे इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान की इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आज ही अदालती वक्त खत्म होने तक अदालत पेश होने का हुक्म जारी कर दिया है। अहम डेवलपमेंट सामने आई है इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट से। यहाँ इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत होनी थी जो कि हो गई है। और आपको ये बता दें कि इमरान खान को आज ही अदालती वक्त खत्म होने तक पेश करने का हुक्म दिया गया है। इमरान खान की इस्तिस्ना की दरखास्त थी जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट से यहाँ से अपडेट आ रही है कि इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। इमरान खान को आज ही अदालती वक्त ख़त्म होने तक पेश करने का हुक्म दिया गया है, जबकि इमरान खान की जानिब से जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट यहाँ इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। इमरान खान को आज ही पेश होने का हुक्म दिया गया है। कहा गया है कि अदालती वक्त पर वहाँ पर पेश हो जाएँ। इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है। तो इस केस में अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आपको ये अपडेट करते चलें कि इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट से खबर है इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है और इमरान खान को आज ही अदालती वक्त ख़त्म होने तक पेश करने का हुक्म दिया गया है। कह दिया गया है कि अदालती वक्त ख़त्म होने से पहले पहले इमरान खान यहाँ पर पेश हो जाएँ। इमरान खान की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि फैसल मस्जिद को इस्लामाबाद की शनाख्त समझा जाता है। सऊदी फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के नाम पर सऊदी मुआवनत से तामीर की गई ये मस्जिद फ़न तामीर का शाहकार है। मुल्क के दूर दराज इलाकों से इस्लामाबाद आने वाले फैसल मस्जिद की ज़ियारत लाजमी समझते हैं। ये मस्जिद पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती की मिसाल के तौर पर क्यों याद रखी जाती है, जानते हैं उस्मान जावेद की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मारगला के सरसब्ज पहाड़ों के दामन और फितरत की बाहों में वसीउ अरीज रकबे पर फैली खूबसूरत, कुशादा और दिलकश फैसल मस्जिद पाक सऊदी दोस्ती की यादगार है।
1955 में सऊदी फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान का दौरा किया। रेडियो पाकिस्तान ने इस तारीखी दौरे की यादगार तस्वीरें भी शेयर की। इसी दौरान उन्होंने यहाँ एक बड़ी मस्जिद बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सऊदी अरब की मुआवनत से इस मस्जिद की तामीर का आगाज 1976 जबकि तकमील 1986 में हुई। शाह फैसल जो सऊदी अरब का हुक्मरान था, उसने पाकिस्तान को ये अजीम शान तोहफा पेश किया और ये सुबह से शाम तक इसके अंदर जो भी नेक अमाल होते हैं इसका सवाब शाह फैसल रहमहुल्लाह को पहुँचता है। फैसल मस्जिद अपने तर्ज तामीर में दीगर मसाजिद से मुख्तलिफ है। खैमानुमा इमारत 4 मीनारों के सहारे कायम है। मस्जिद में तकरीबन 3 लाख नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पे अक्सर हमारी यहाँ नमाजी होती हैं, तो यहाँ पे हमें बड़ा सुरूर आता है, बड़ा सुकून आता है। इस मस्जिद को देखकर सऊदी वालों के लिए दुआएं निकलती हैं, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, पाकिस्तान को एक तोहफा दिया है। फैसल मस्जिद की अंदरूनी दीवारों पर मारूफ पाकिस्तानी खत्तात सादकैन की खत्ताती भी मौजूद है। मुआशी इस्तेहकाम हो या अवामी फलाह बहबूद, हर मुश्किल में सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हमायत पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र रवायत है। कैमरामैन उवैस काजी के साथ उस्मान जावेद मलिक, समा, इस्लामाबाद।